अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अरसलान नज़र एंड यू आर वाचिंग गपशप विद अरसलान नज़र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिन्नात के ऊपर। और इसके अलावा ये कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर जिन्नात का साया है या आपके ऊपर जादू हुआ है। तो नाजरीन, जिस शख्स के अंदर जिन्नात का साया हो जाता है उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो अपनी आंखें नहीं झपकता, वो मुसलसल घूरता है, वो अपनी आंखें कभी भी नहीं झपकता। जबकि इसके बरक्स जिसके ऊपर जादू हुआ होता है वो हमेशा अपना सर झुका के रखता है, वो कभी भी सर उठाता नहीं है, उसका हमेशा आप देखेंगे उसका सर झुका हुआ होगा। तो ये निशानी है जादू की और जिन्नात की। और जिस शख्स के ऊपर जिन्नात का साया होता है उसके ऊपर से आप अक्सर बाज़ार में जाते हैं तो जो गोश्त को भून रहे होते हैं कबाबों वाले, उसके अंदर से वैसी स्मेल आती है, गोश्त के भूनने की स्मेल आती है। जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए जिसके ऊपर जादू हुआ है तो जादू में होता ऐसे है कि उस इंसान से चमड़े की स्मेल आती है, जिस तरह खाल की स्मेल होती है सेम उसी तरह की उसके अंदर से स्मेल आती है। तो ये एक वाजिया फ़र्क है जिन्नात का साया और जादू होने में। तो आइए नाज़रीन, अब जिन्नात के ऊपर बात कर लेते हैं। जिन्नात है क्या? इनका एक हवा बना हुआ है, बहुत से लोग जिन्नात से डरते हैं और बहुत से लोग जिन्नात को काबज़ करना चाहते हैं कि मैं मतलब कि जिन्नात से ये काम करवा लूँगा, जिन्नात से वो काम करवा लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो मलाइक, जिन, परिंद इन सबसे ऊपर है, इन सबसे अशरफ है। तो ये जिन्नात को भी कंट्रोल कर सकता है। इंसान यानी आप में जिन्नात से ज़्यादा ताकत है, अल्लाह ताला ने आपको स्पीकर बना कर भेजा है। तो आइए अब जिन्नात पर मज़ीद बात कर लेते हैं कुरान की रोशनी से। जिन्नात बिल्कुल होते हैं, कुरान की रोशनी में जिन्नात के बारे में काफ़ी दफ़ा बताया गया है, काफ़ी दफ़ा कुरान में जिन्नात के बारे में ज़िक्र है। और जिन्नात की दो किस्में होती हैं, एक मतलब कि मुसलमान जिन होते हैं और एक काफिर जिन होते हैं। और ये ज़्यादातर रहते कहाँ हैं? जिन्नात ज़्यादातर वीराने में रहते हैं, आबादियों से दूर रहते हैं, आबादियों में नहीं आते। और बहुत कम ऐसा होता है, बाज़ का मतलब ये काला जादू जो होता है उसमें अब वो बंदा खुद वहाँ पहुँच नहीं सकता जिस पर वो जादू करता है, तो वो जिन्नात के ज़रिए वहाँ चीज़ें पहुँचा देता है। जिस तरह अगर वो कुछ लोग गौर करते हैं कि उनके घर में गोश्त का टुकड़ा आके गिरा है तो ये काम वो जिन्नात के ज़रिए ही करवाते हैं। अब आप लोग ये सुनकर काफ़ी डरने लग पड़े होंगे, तो इसका भी एक हल है। सबसे पहले तो अपनी पाकीज़गी, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, हमेशा पाक रहें, गुस्ल में रहें, बावज़ू रहें। बावज़ू रहेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे दूर होती जाएंगी, आपके करीब नहीं आएंगी। और इसके अलावा मौज़तैन बताई गई है कि उसको आप पढ़ें। कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें तो आपके ऊपर किसी भी किस्म का जादू नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, और वो हुआ इसलिए था कि अल्लाह ताला हमें दिखाना चाह रहे थे कि ये चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और हमें इनसे बचना कैसे है, फिर उसका तरीका भी बताया। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के टॉपिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश होता रहूँगा। लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।